हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 60 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा 10वीं क्लास के बच्चों के लिए 25 तारीख के, ठीक है। जिसमें बेटा आज हम मानव नेत्रों रंग बिरंगे संसार से अपवर्तन पढ़ेंगे वायुमंडलीय, ठीक है। तो देखो, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। मतलब वायुमंडलीय अस्थिरता का क्या मतलब होता है बेटा कि वायुमंडल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सघनता पाई जाती है, जिसके कारण वो अस्थिर रहता है, एक जैसा नहीं होता। तो इसी वजह से क्या होता है, वायुमंडल में अपवर्तन होता है। तारों का टिमटिमाना। तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ता होता, ठीक है, मुड़ता रहता है। तो देखो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों का प्रकाश जब प्रकाश के पर्यावरण में प्रवेश करता है, ठीक है, तो क्या होता है, वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण वायुमंडल में क्या होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सघनता होती है। सघनता के कारण क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक है। तो उस अपवर्त सघनता के कारण तारों के प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो अभिलंब की तरफ मुड़ता रहता है, ठीक है। और इसके कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर हो जाती है। अभिलंब की तरफ मुड़ने के कारण उसकी स्थिति क्या हो जाती है, थोड़ी सी तारों जो वास्तविक स्थिति है उससे थोड़ी ऊपर दिखने लगती है हमें। वातावरण में वायुमंडल की स्थिति स्थिर नहीं रहती है, ठीक है। वायु हर स्थान पर अलग अलग होती है, क्योंकि वायु के अंदर धूलकण होते हैं, तो जब वायु अलग होगी तो उसके अंदर के धूलकणों की संख्या भी अलग होगी। वातावरण में वायु सदैव कम या ज़्यादा गति से चलती रहती है, ठीक है। तो वातावरण में वायु का जो चाल है वो भी बदलती रहती है। इस कारण से वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का प्रकाश कम या ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। क्यों अपवर्तन होता है, तो कभी कम हो जाता है उससे, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमाते रहते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि तारों का टिमटिमाना निम्न दो कारणों के कारण होता है, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, एक तो ये। दूसरा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा निरंतर परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, उसका परावर्तन होता रहता है। जो प्रकाश इतनी दूर से आता है बेटा वो निरंतर परावर्तित होता रहता है। इसके कारण भी क्या होता है, हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पर देखो क्या होता है, ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं, ठीक है। तो तारे बहुत दूरी पर होते हैं, इसलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। और जो ग्रह होते हैं बेटा वो बड़े इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ओके। तो इसलिए हमें वो क्या करते हैं, समीप होने के कारण टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। घरों से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान रहती है। तो देखो बेटा, जैसे यहाँ तारे दूर से आ रहे तो एक आधा प्रकाश क्या होता है, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, बिखर जाता है वो आते आते। लेकिन जो जितना पास में होगा वो सारा हमारे पास ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें वो एक जैसा दिखाई देता है। अब यहाँ पर बेटा अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्या होता है? जिस प्रकार तारों की आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के कारण का भी पता करने का प्रयास करें। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो सूर्योदय होता है वो भी हमें जल्दी दिखाई दे जाता है, और जो सूर्यास्त होता है वो देर तक हमें सूर्यास्त दिखता है, कि देर तक मतलब ये लगा लो आप कि कुछ समय पहले हमें पता चल सूर्य उदय दिख जाता है जबकि वो होता नहीं है, और कुछ बाद तक हमें सूर्यास्त नहीं होता, ठीक है, देर से होता है सूर्यास्त, जबकि वो पहले ही हो जाता है लेकिन हमें देर तक दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो बेटा क्या होता है, सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है वो क्षितिज के पास में आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्षितिज के पास में आने से क्या होता है, दूरी काफ़ी, मतलब कि क्या होता है, यहाँ से हमें अपवर्तन के बाद दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अपवर्तन ज़्यादा होता है। अपवर्तन ज़्यादा होने के कारण बेटा क्या होता है, फिर से उसकी स्थिति जो होती है वास्तविक से थोड़ी उभरी हुई दिखाई देती है हमें, ठीक है। इसीलिए देखो सूर्य उदय होता है लेट लेकिन हमें पहले दिखाई दे जाता है क्योंकि वो ऊपर दिखता है, और सूर्य क्या होता है बेटा, छिप जल्दी जाता है लेकिन हमें देर तक दिखाई देता है क्योंकि उसकी स्थिति ऊपर की तरफ होती है, ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो देखो बेटा जो कण होते हैं हमारे वायु के अंदर, उनकी वजह से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है।
मतलब कि जो कण क्या होते हैं ना तो ज़्यादा अधिक बड़े हों और ना ज़्यादा अधिक छोटे हों, तो उससे क्या होता है टिंडल प्रभाव हमें दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर तुम देख रहे हो किसी एक अंधेरे कमरे में प्रकाश बाहर से आ रहा है, तो उसकी वजह से जो वायु के छोटे छोटे धूलकण हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको टिंडल प्रभाव को उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, माध्यम में उपस्थित कोलाइडलों के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव प्रकीर्णन कहलाता है। माध्यम यानी कि बेटा वायु हो गया या कोई भी, उसमें जितने भी कोलिड के कण उपस्थित होते हैं या सूक्ष्म कण जो होते हैं उनके द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, या प्रकाश को स्कैटर कर दिया जाता है, इधर उधर फैला दिया जाता है, वो कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके। अब उसकी वजह से कई तरीके के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आकाश का नीला रंग, वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। देखो, वातावरण में ऊपरी भाग में गैस और वाष्प होते हैं जो कि छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। अब ये छोटे छोटे सूक्ष्म कण क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में जो नीला प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन करते हैं। इसलिए नीला क्यों करते हैं उसका, क्योंकि उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है बेटा वो क्या होती है, छोटी होती है, किसकी अपेक्षा, लाल की। तो इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है, क्योंकि उसको ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं तो हमारी आंखों तक जल्दी पहुंच जाता है और आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। दूसरा बेटा, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होना, ऐसा क्यों होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो देखो बेटा, एक तो सूरज यहाँ पर ऊपर और एक ये सूरज यहाँ पर है, तो यहाँ तो ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी हम तक पहुँचने में, और यहाँ सीधे आ जाता है दोपहर के समय पर। ठीक है, कम दूरी तय करनी होती है, तो कम दूरी में तो क्या होगा, सारा प्रकाश यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन अधिक दूरी तय करते करते क्या होता है, नीले वाला जो प्रकाश है वो स्कैटर हो जाता है, क्योंकि उसकी इतनी तरंग दैर्ध्य नहीं है कि वो हम तक पहुँच जाए। तो केवल लाल ही तरंग दैर्ध्य बचती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य उसी की होती है। तो वही किरणें हमारे तक पहुंच पाती है दोनों तरह, सूर्योदय के समय पर भी और सूर्यास्त के समय पर भी। इसलिए हमें वो क्या दिखता है, रक्ताभ रंग का दिखता है, यही लिखा है इसमें। ठीक है, और दोपहर के समय क्या होता है कि थोड़ी दूरी तय करनी पड़ती है, तो सारा का सारे जितने भी कलर होते हैं हम तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो श्वेत रंग के दिखाई देता है। ठीक है, अब बेटा देखो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे डैश होता है, इस कारण साइन बोर्ड डैश रंग का होता है। तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण साइन बोर्ड पर क्या होता है, लाल रंग के होते हैं। ठीक है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। अब टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण बताइए। तो टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण देखो बेटा, जब किसी अंधेरे कमरे में किसी एक छोटे से छिद्र से प्रकाश प्रवेश करता है तो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, अब जब घने जंगल के वितान से, वितान होता है जो पेड़ होते हैं बेटा, ठीक है, पेड़ों की सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है उससे सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये आपने देखा होगा बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं। तो देखो, बादलों में मौजूद पानी की बूंदें सूर्य से निकलने वाली किरणों के सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं और वे चारों तरफ बिखर जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, बादलों में कोई भी रंग नहीं बचता, और इसलिए हमें बादल कैसे दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं। या फिर इसको ऐसे कह लो बेटा, सारे रंग बिखेर देते हैं और वो सारे रंग हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वो श्वेत रंग का हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बेटा देखो, तारे हमने अभी पढ़ा था, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।